सो हम मेंस आंसर राइटिंग के लिए अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि व्हाट आर द मेजर रीजंस बिहाइंड द अकरेंस ऑफ इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर। ये जो इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर हमारे इंडिया में होते हैं तो उनका मेन रीज़न क्या है अकर होने का, और व्हाट शुड बी द रेमेडियल मेजर्स टेकन। तो हमें जैसे पता है कि 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी और उसमें जो गैस लीक हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट। तो जब भी इस तरह का कोई डिज़ास्टर होता है तो लॉस ऑफ लाइफ होता है बहुत ज़्यादा, और जो इंजरीज़ होती हैं और जो हमारे पास अफेक्ट होता है किस में, एक इंफ्रास्ट्रक्चर में, एसेट में, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये जो इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर हैं इनकी सबसे जो रीज़न क्या होता है, तो रीज़न एक इंडस्ट्रियल पार्ट पे भी होता है, गवर्नमेंटल पार्ट पे भी होता है। तो इंडस्ट्रियल पार्ट पे क्या होता है कि जैसे जो हमारी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग है वो स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर में काम करती हैं, तो जो उनकी एबिलिटी होती है इन्वेस्ट करने की इन्वायरमेंटल सेफ्टी में, ऑक्यूपेशनल हेल्थ में, वो लिमिटेड रहती है। तो इस वजह से वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते अपने काम पे, इन्वायरमेंट चाहे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हो, चाहे प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स हो, चाहे और भी कोई, एंड दे आर यूजिंग ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी। द सेकंड पॉइंट इज़ दैट कि जो हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए, जो उनका स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए और जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हमें अडॉप्ट करनी चाहिए इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर को एलिमिनेट करने के लिए और अपने जो प्लांट्स हैं उन्हें और से ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव करने के लिए। एंड वी शुड हैव अ प्रोएक्टिव रोल इंस्टीड ऑफ गोइंग टू द पोस्टमार्टम रोल। और जो पुअर मैनेजमेंट सिस्टम है ऑफ द मशीन, वेरी redundant and reduced maintenance system is also one of the reasons for the industrial disaster. And on the part of the government, since we know that जो labor है, that labor falls into the concurrent list, so the multiplicity of legislation और जो हर स्टेट है सबकी वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो अलग अलग है। तो वहाँ पे जो रेगुलेटरी कंप्लायंस है, जो वहाँ पे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, प्रोसीजर्स हैं, नॉर्म्स हैं, सब अलग अलग है। तो सिंस लेबर फॉल्स इन द कंकरेंट लिस्ट, तो ड्यू टू द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द लेजिस्लेशन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। एंड द अदर थिंग इज़, सपोज द वर्ल्ड बैंक जो अपना ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस निकाल रहा है जिसमें हम धीरे धीरे इम्प्रूव करते जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी एक जो चीज़ हमें देखने को मिलती है कि रिलैक्सिंग इंडस्ट्रियल रेगुलेशन। वाई इंडस्ट्रियल रेगुलेशंस आर रिलैक्स्ड? जस्ट टू इम्प्रूव द ease of doing business ranking.